जिंदाबाद जिंदाबाद वीर जिंदाबाद कपूर अमर रहे, अमर रहे अमर रहे वीर कपूर अमर रहे, अमर रहे अमर रहे कपूर तेरे अरमानों को, मंजिल तक पहुंचाएंगे कपूर तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। पंजाब जिंदाबाद। आज 24 जनवरी 2022 को बेगूसराय में नौरंगापुल स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कर्पूरी आश्रम में शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति के तत्वाधान में गुदरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर की 98वीं जयंती श्रद्धापूर्वक शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति की ओर से शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में मनाई गई। अध्यक्षीय संबोधन में शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म आज ही के दिन 1924 को हुआ था। 1962 के तृतीय आम चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर चुनाव जीता और 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए। उन्होंने कहा कि मेरे पिता से स्वर्गीय कॉमरेड सुखदेव सिंह के साथ उनका अच्छा लगाव था। जब राजनीति में दोनों दो दल में थे मगर व्यक्तिगत लगाव था, जिस कारण से उनसे मेरा अच्छा लगाव हो गया। ऐसे महान पुरुष को सत सत नमन। इस अवसर पर राजद के प्रदेश नेता रामदेव साहू ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जन के नेता ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। ऐसे महान नेता को व्यक्तिगत और राजनीति की ओर से सत सत नमन करते हैं। इस अवसर पर दलीची देहदान समिति के जिलाध्यक्ष सुशील कुमार राय ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर गरीबों से जुड़े हुए नेता थे। वह जात से ऊपर उठकर जनता की सेवा करते थे। ऐसे पूर्व नेता को मेरा सत सत नमन। इस अवसर पर सूफिया तरन्नुम राजद के प्रखंड नेता ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर गरीबों के नेता थे। इस अवसर पर प्रिंसी कुमारी, गुलाब चौधरी, रामस्वरूप तांती, राजेंद्र महतो, अधिवक्ता जेपी सिनानी, रीना गुप्ता शिक्षिका, सीताराम शास्त्री, मोहम्मद अंसारुल हक, देवेंद्र प्रसाद यादव, राजद नेता डॉक्टर सिद्दीकी, किशोर महतो, युवा नेता इंद्रदेव मिश्र और अनेकों नेता ने पूर्व मुख्यमंत्री गरीबों के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर की 98वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता शिवम कुमार की रिपोर्ट। जुड़े हुए हैं और उन्होंने जो झोपड़ी से निकलकर, गुदरी से निकलकर शिखर तक पहुंचे, ऐसा बिरला ही होता है। और उन्होंने जो पिछड़ों के लिए काम किया वह कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इन्हीं के बल पर अभी पिछड़ा लोग कुछ सीना तान के चलते हैं। ऐसे हम आत्मा को जो सही इंसाफ मिलना चाहिए, भारत रत्न का वह उपाधि दिया जाए, हम इसकी मांग करते हैं। उन्होंने साथी ने जो कहा, हम उसकी मांग करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष भाई अमरेंद्र जी, हमारे मुख्य अतिथि, हमारे बहनें, बच्चों और जिनको हम जानते हैं, जिनको ना जानते हैं, हम तमाम लोग को सशक्त नमन करते हुए हम कहेंगे। हमारे बुजुर्ग सीताराम शास्त्री जी भी हैं बैठे हुए, एवं उधर से महादेव जी भी आ रहे हैं। हम तमाम लोग को सशक्त नमन करते हुए कहेंगे कि कर्पूरी ठाकुर एक गरीब परिवार से जन्म लिए थे, एक गरीब परिवार में जन्म लिए थे और उनकी सोच बहुत ही ऊंची थी। इतनी ऊंची थी जो हम उसके बराबरी नहीं कर सकते। हम उतनी सोच नहीं, हम लोग उतनी सोच नहीं रखते हैं। इनकी सोच थी कि अपना जमी अपनी आसमान पैदा करो, अपने कर्मों से एक नया इतिहास पैदा करो, क्योंकि मांगने से मंजिल नहीं मिलती है मेरे दोस्त। अपने हर कदम पर एक नया विश्वास पैदा करो। एक बार की कहानी है, इनको जब कुछ कर्ज हो गया था, गरीब परिवार से थे तो कुछ कर्ज था इनके पास। जब कर्ज था, संजोग जब ये मुख्यमंत्री बने तो इनको जब वेतन आया तो इनकी पत्नी बड़ा खुश थी जो चलो भाई वेतन आया तो कुछ कर्ज वाले को दे देंगे। लेकिन संजोग एक महानुभाव पहुँचे, भाई मंत्री जी हमारा बेटी की शादी है, बड़ा अर्जेंट है, अब हम क्या करें, टाइम हो गया है, अब अगर जो हम पैसा उसको नहीं देते हैं तो हमारा लड़की कुमारी रह जाएगी। करे इसलिए चिंता नहीं करो, वो अपना मंत्री पोस्ट का जो वेतन मिला था वो वेतन उठा के उस देखिए उनकी सोच। बाद में जब घर गए तो इनकी पत्नी बोली आज तो वेतन लाए होंगे, तो बोले वेतन कहाँ है, वो तो गरीब आदमी को बेटी की शादी में दान कर दिए, जो खुद गरीब थे। और उनकी यही इसीलिए हम बोले जो अपना जमी अपनी आसमान पैदा करो, अपने कर्मों से एक नया इतिहास पैदा करो, क्योंकि मांगने से मंजिल नहीं मिलती है मेरे दोस्त।
अपने हर कदम पर नया विश्वास पैदा करो। और इसी के साथ हम सभापति जी, सबसे बड़ी बात है कि जिनका आज हम लोग स्मरण करने के लिए आए हैं, कर्पूरी जी का जयंती है आज और 58वां जयंती है उनका। और ये गरीबों के हित में काम करते गए, बिहार के हित में काम करते गए, बिहार का विकास कैसे हो काम करते चले गए। और जितना गाली उनको सुनने के लिए मिला उतना सम्मान भी कीजिए बिहार वासियों ने उनको दिया। आरक्षण लेकर के आरक्षण उन्होंने लगाया 26%, उसमें अपर कास्ट को भी 2% दिया, महिला को भी 4% दिया, पिछड़ा और अति पिछड़ा को भी दिया। उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं और हर समय तो काटते बिहार के विकास में लगे हुए थे। सबका विकास हो, सबको साथ लेके चले हूँ और ऐसे महान नेता का आज हम जयंती मनाने के लिए आए। बंधुवर, आज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती में हम लोग सम्मिलित हुए। कर्पूरी जी से संबंध मेरा 60-65 वर्षों का है। यद्यपि विचारधारा में कुछ अंतर रहा जनसंघ के क्षेत्र में रहे जमाने से, लेकिन कर्पूरी जी के व्यक्तित्व से हम प्रभावित हो गए थे। 1967 में, आज से 53 साल पहले वार्ड कमिश्नर थे हम। हरिंदर बाबू चेयरमैन समाजवादी नेता, उनके निकट बराबर आया करते थे। जब आते थे तो हमको बुलाया जाता था और बड़ा उन्होंने आग्रह किया था कि गरीबों के मसीहा के रूप में जब इनको मैंने देखा और वो काल भी देखा कि मुख्यमंत्री दरबार में किसी प्रकार का कोई भी इंस्पेक्टर नहीं है, पुलिस बड़े अफसर इनकी रक्षा में, और लोग आए जा रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री हमने बिहार में तो नहीं देखा अभी तक। वास्तव में ये गरीबों के मसीहा थे और गरीबों का दिलों में इनका दर्द था और उनके लिए सारी जिंदगी इन्होंने अपनी दी। आज दुर्भाग्य देश का, कई बार हम लोगों ने कहा है कि भारत रत्न की उपाधि कर्पूरी ठाकुर को दी जानी चाहिए। फिर हम इस सभा में सभी बंधुओं के बीच हम निर्णय कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह भारत रत्न की उपाधि इन्हें जल्द दें, तभी हम लोगों को ये दिल में सार्थकता होगी और राष्ट्र के प्रति। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर ये जननायक कर्पूरी ठाकुर न होते, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान को कोई नहीं जानता। और मैं इनके आज इस अवसर पर, बीना जी भी आई हुई हैं, मैं आपके बेगूसराय मेयर पद से राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा। आप लोग आशीर्वाद दें। ये महान जननायक के हम चेला हैं, महादेव बाबू से आशीर्वाद लेकर आए हैं। आप सब साथी आशीर्वाद दीजिए मेयर पद। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की 58वीं जयंती के अवसर पर लोहिया कर्पूरी आश्रम में शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति की ओर से शिक्षक नेता अमरिंदर कुमार सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम किया जा रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर से मेरा व्यक्तिगत लगाव था। मेरे पिताजी कांग्रेस सुखदेव बाबू थे, उनसे भी इनका संपर्क था। एक बार कांग्रेस सुखदेव सिंह शहादत दिवस जब मैं पटना में मुसल्ला पूर्व मनाने के बाद था, कर्पूरी जी से मैं बात किया था, लेकिन हर हाल में आएंगे। मगर मुंगेर गए, दुर्भाग्य मेरा था उनके प्रोग्राम नहीं आ सके, वो चल बसे। ऐसे महान नेता को मैं उनके 58वीं जयंती पर कहना चाहूँगा, कर्पूरी थे शान, बिहार थे जान, गरीब उत्थान करने में कर्पूरी था नाम। ऐसे कर्पूरी ठाकुर को सशक्त करते हैं प्रणाम। कर्पूरी ठाकुर थे महान देश में चढ़ाए शान, कितनों बड़े आदमी किए परेशान, गरीब उठाना था काम, यही कर्पूरी ठाकुर था पहचान। कर्पूरी ठाकुर से व्यक्तिगत लगाव उस समय था। मैं रांची में 74 से रांची कर रहा हूँ, अभी तो दुर्भाग्य से मैं शिक्षक हो गया हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि कर्पूरी ठाकुर ने ऐसे गरीब तबके के नीचे आदमी को उठाया। हमारे बीच अभी हमारे सीताराम शास्त्री जी, हमारे देही राम समिति के जिला अध्यक्ष सुशील कुमार राय जी, हमारे राजद के प्रखंड अध्यक्ष रुपया तरुण जी, हमारे मुंशी जी, राजेंद्र महतो जी APP अधिवक्ता भी हैं और जयंती पुण्यतिथि के भी हमारे कमेटी में हैं और JP सेनानी के नेता हैं। तमाम साथियों के साथ आज कर्पूरी ठाकुर की 58वीं
मना रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सुशील जी मात्र 1 मिनट में अपना विचार दें। मात्र आज के इस कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष भाई अमरिंदर जी, हमारे मुख्य अतिथि, हमारे बहनें, बच्चों और जिनको हम जानते हैं, जिनको ना जानते हैं, हम तमाम लोग को सशक्त नमन करते हुए हम कहेंगे, हमारे बुजुर्ग सीताराम शास्त्री जी भी हैं बैठे हुए, एवं उधर से महादेव जी भी आ रहे हैं। हम तमाम लोग को सशक्त नमन करते हुए कहेंगे